तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। तो सिग्नल सिस्टम सीरीज का पहला वीडियो है। तो सिग्नल होता क्या है? तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो सिग्नल इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल फिनोमिना which contain some information। तो सिग्नल एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी होती है? एक फिजिकल फिनोमिना की, जो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। तो एक फिजिकल फिनोमिना लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एसी सिग्नल के बारे में या एसी करंट के बारे में। तो हम कैसे लिखते हैं एसी करंट को? तो एसी सिग्नल को हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हमारा एसी सिग्नल या एसी करंट है वो क्या है? एक फिजिकल फिनोमिना है। और ए साइन ओमेगा टी क्या है? इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आती है विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो इस जो हमारा ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस फिजिकल फिनोमिना का, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन है एम्पलीट्यूड। उसका हमें एम्पलीट्यूड पता चल रहा है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पता चल रही है कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सिग्नल क्या होता है। अब चलिए सिस्टम के बारे में बेसिकली समझते हैं। तो सिस्टम होता क्या है? तो बाय डेफिनेशन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस एंड कंपोनेंट। तो यहाँ पे मीनिंगफुल इंटरकनेक्शन की बात की जा रही है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक सर्किट ले लेते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स V है और एक रजिस्टर R लगा हुआ है। तो ये भी एक तरह का सिस्टम है। अगर हम अपने वोल्टेज को इनपुट सिग्नल मान लेते हैं और इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम करंट I पता करना चाहें, उसको हम आउटपुट सिग्नल मान लें और दोनों का कनेक्शन भी मीनिंगफुल है, तो यहाँ पे हमको आउटपुट भी मिलेगा। तो मतलब ये जो इंटरकनेक्शन है वो मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है, हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं और हम डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम की डेफिनेशन यही होती है। अब हम देखेंगे कि सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? तो हमारे जो सिग्नल होते हैं वो दो तरह से होते हैं। तो जैसे कि हमने एक्स ऑफ टी को एक सिग्नल ले लिया, या फिर टी मीन्स टाइम। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, तो एक्स ऑफ टी इज टी स्क्वायर। ये भी एक तरह का सिग्नल है। और सिग्नल को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, एक्स ऑफ एन इक्वल टू टू द पावर एन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं सिग्नल है क्या। तो हम टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में जब आएंगे तो देखेंगे कि सिग्नल को ब्रॉडली टू टाइप्स में हम क्या करते हैं कि कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और दूसरा होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, मतलब ये जो सिग्नल है ये टाइम के साथ कंटिन्यूअस है। मतलब हर एक इंस्टेंट पे डिफाइंड है टाइम के अपनी रेंज के अंदर। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारा डिस्क्रीट पॉइंट्स पे डिफाइन होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, जैसे हमने देखा था एक्स ऑफ टी मीन्स स्मॉल टी से, तो ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। तो हमारा कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू टी
+1 या t+1 इस तरह से कोई एक सिग्नल दिया हुआ है। यह एग्जाम्पल के लिए हमारा हो सकता है a sin ओमेगा t। तो ये हमारे सिग्नल क्या है? ये हमारे सिग्नल जो है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। उसी प्रकार हम डिस्क्रीट टाइम को क्या लिखते हैं? स्मॉल n से इसका हम टाइम दिखाते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम के लिए हम स्मॉल n का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टाइम के लिए हम स्मॉल t का यूज करते हैं। तो x ऑफ n इस तरह से कोई सिग्नल है, और ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है e⁻n, या सिग्नल हो सकता है हमारा साइन ओमेगा n। तो इस हिसाब से हमारे सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे a लगा देते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये तो हमने देख लिया कि सिग्नल्स को ब्रॉडली दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल टाइम के साथ कंटिन्यूअस होता है, मीन्स अगर हम ग्राफिकली कोई सिग्नल बनाए तो टाइम के साथ इस तरह से हमारा कंटिन्यूअस है। और डिस्क्रीट टाइम का अगर हम ग्राफ देखें तो सिग्नल हमारा कुछ इंस्टेंसेस पर ही डिफाइन होता है, जैसे ये ऐसे। तो ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक सिग्नल्स के बारे में। तो पहला है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको हम मैथमेटिक्स में यूनिट स्टेप फंक्शंस के बारे में पढ़े होंगे। तो यूनिट स्टेप सिग्नल डिफाइन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस टाइम के लिए कैसे डिफाइन होता है। तो यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से होता है, u ऑफ t इक्वल टू 1। कब? जब t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब हमारा t 0 हो या पॉजिटिव हो तब इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। अदरवाइज हमारा सिग्नल क्या होता है? 0 होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है यूनिट स्टेप सिग्नल की। हमारा 0 से लेकर पॉजिटिव के लिए हमारा इसकी वैल्यू 1 रहती है, अदरवाइज सिग्नल हमारा 0 होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? तो ग्राफिकली सिग्नल कुछ इस तरह से हमारा होता है। तो u ऑफ t ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है, और हम इसको टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिग्नल इधर से पूरा 0 रहता है, और t बराबर 0 पे एक स्टेप लेता है, और फिर हमारा आगे चलता रहता है। तो ये है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक सिग्नल है। अगर हम डिस्क्रीट टाइम में देखेंगे तो हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है, u ऑफ n इक्वल्स टू 1। कब तक के लिए 1 होगा? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। अदरवाइज हमारा सिग्नल क्या होगा? 0 होगा। तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हमारा सिग्नल कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। तो इस प्रकार से हमारा सिग्नल डिफाइन है। तो यूनिट डिस्क्रीट टाइम में हम देखेंगे तो सिग्नल हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा। हर एक इंस्टेंसेस में इसकी वैल्यू 1 होगी जब तक कि हमारा एक स्टेप चेंज ना हो। तो ये देखा हमने यूनिट स्टेप सिग्नल। अगली इस वीडियोस में हम अदर बेसिक सिग्नल्स के बारे में देखेंगे, फिर हम आगे उन पर ऑपरेशंस करना सीखेंगे कि सिग्नल पे ऑपरेशंस कैसे करते हैं।